फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे शेल्स थ्योरम्स को। हमारे पास यहाँ पर दो शेल्स थ्योरम है। इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट शेल थ्योरम देखें। तो फर्स्ट शेल थ्योरम ये है कि a uniform spherical shell of charge behave for external points in such a way that all its charge concentrated at its center। इसको अब हम प्रूफ करते हैं। इसके लिए हमने एक पॉजिटिवली चार्ज शेल लिया है जिसका रेडियस r है, और हम यहाँ पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट dA कंसीडर कर रहे हैं जिसका चार्ज dQ है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हम देखें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, और हम इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो इसका फार्मूला सिग्मा इज इक्वल टू dQ ओवर dA आ जाएगा, या यहाँ से हम लिख सकते हैं कि dQ इज इक्वल टू सिग्मा dA, और अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दे तो इंटीग्रल ऑफ dQ इज इक्वल टू सिग्मा इंटू इंटीग्रल ऑफ dA। इंटीग्रल ऑफ dQ हमारे पास Q के इक्वल हो जाएगा, और इंटीग्रल ऑफ dA इज 4 पाई r स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्फीयर। तो एरिया ऑफ अ स्फीयर हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर होता है। सो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, और इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। अब हम एक पॉइंट P कंसीडर कर रहे हैं आउटसाइड द शेल, और ये पॉइंट P वो पॉइंट है जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं आउटसाइड द शेल। इसके लिए हमने एक गाशियन सरफेस कंसीडर की है, और इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, और ये इस तरह हम कंसीडर करेंगे कि पॉइंट P जो है वो इस गाशियन सरफेस के ऊपर लाई करे, और इस गाशियन सरफेस का जो रेडियस है वो स्मॉल r है। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया एलिमेंट dA इज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास होता है phi इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA, और phi इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E dA cos थीटा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। और यहाँ पर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड एलिमेंट के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री बन रहा है। सो हमने यहाँ पर cos 0 पुट किया, और cos 0 1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं phi इज इक्वल टू E इंटू इंटीग्रल ऑफ dA। E की वैल्यू जो है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्फेरिकल सरफेस, सर्कुलर सरफेस कंसीडर की है, तो उसके हर पॉइंट पे जो E की वैल्यू है वो सेम रहेगी, यानी E कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट दी सरफेस। तो अगर E कांस्टेंट है तो हम उसको इंटीग्रल साइन से बाहर निकाल लेंगे, तो हम लिखेंगे E into integral of dA, or d integral of dA is the total area of a spherical surface which is equal to 4 pi r square। अब यहाँ पे स्मॉल r आ जाएगा क्योंकि जो गॉसियन सरफेस का हमने रेडियस लिया है वो स्मॉल r लिया है। सो phi E is equal to E into 4 pi r square, equation 2। Put equation 2 in Gauss law। Gauss law हमारे पास होता है phi is equal to Q over epsilon naught। phi E की वैल्यू अभी हमने निकाली है E into 4 pi r square, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी E into 4 pi r square is equal to Q over epsilon naught। या यहाँ से अगर हम E की वैल्यू निकालें तो E की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी Q over 4 pi epsilon naught r square। अब इस इक्वेशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमें पता है कि ये कॉलम कांस्टेंट के इक्वल होता है, विच इज डिनोटेड बाय k। k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये इस इक्वेशन में जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसकी जगह हम कॉलम कांस्टेंट को पुट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी E इज इक्वल टू kq ओवर r स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज, and it's mean that all the charge on the surface of hollow spherical shell is concentrated at its center। अब आप इस रिजल्ट को अगर आप देखें तो ये रिजल्ट, दिस इज द सेम रिजल्ट एज वुड बी obtained from Coulomb's law for a point charge of magnitude Q located at the center of a conducting shell। So we conclude that the electric field outside a charged spherical conducting shell is the same as that generated when all the charge is concentrated at the center of a shell। Second shell theorem ये है कि a uniformly charged spherical shell exert no electrostatic force on a charged particle placed inside the shell। इसको प्रूफ करते हैं, और इसके लिए हमने एक पॉजिटिवली चार्ज स्फेरिकल शेल ले लिया जिसका रेडियस r है, और द नेट चार्ज ऑन द शेल इज q। अब हम एक पॉइंट P कंसीडर कर रहे हैं इनसाइड द शेल, और ये पॉइंट P वो पॉइंट है जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं,
और हम एक गाशियन सरफेस कंसीडर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल शेल, और ये इस तरह कंसीडर करेंगे कि पॉइंट P इस गाशियन सरफेस के ऊपर लाई करे और इस गाशियन सरफेस का रेडियस स्मॉल r है। नाउ कंसीडर अ स्मॉल एरिया एलिमेंट dA ऑफ गाशियन सरफेस हैविंग रेडियस r। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला हम यूज करते हैं विच इज phi E is equal to integral of E dot dA और phi E is equal to integral of E dA cos theta। और यहाँ पर एंगल क्योंकि E और एरिया एलिमेंट में 0 डिग्री बन रहा है तो इंटीग्रल ऑफ E dA cos 0 एंड cos 0 is 1। So phi is equal to E into integral of dA। और यहाँ पर integral of dA is the total area of this spherical surface and the area of a sphere is 4 pi r square। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी phi is equal to E into 4 pi r square और इसको हमने इक्वेशन 1 कह दी। गॉस लॉ को यूज करते हैं, गॉस लॉ phi is equal to q over epsilon naught। यहाँ पर हम phi की वैल्यू पुट करते हैं which is E into 4 pi r square। So we get E into 4 pi r square is equal to q over epsilon naught। Inside the Gaussian surface चार्ज विल बी 0 क्योंकि होल चार्ज जो है वो उसकी सरफेस के ऊपर लाई करेगा। सो अगर हम Q की वैल्यू को 0 पुट करें तो E is equal to 0 over 4 pi epsilon naught r square। So E is equal to 0। अब हम फोर्स की बात करते हैं। The electric force on a charged particle inside the Gaussian shell, वो इलेक्ट्रिक फोर्स का हमारे पास फार्मूला होता है Fe is equal to Q into E। जबकि यहाँ पर हमने अभी कैलकुलेट किया कि E equal to 0 है, तो इस इक्वेशन में जब हम E की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स 0 आ जाएगी।